हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज त्रिपाठी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिक्योर टू सक्सेस पर। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा ताकि आपको क्लासेस के नोट्स और पीडीएफ सब कुछ आसानी से मिलता रहे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आप सभी लोगों के लिए वीडियो के अंत में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर करिएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं क्यों है चर्चा धौलावीरा की। धौलावीरा क्यों है चर्चा में, धौलावीरा को क्यों इस समय सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जो धौलावीरा है ये हड़प्पा कालीन नगर है जिसको यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। भारत में गुजरात राज्य में स्थित धौलावीरा को यूनेस्को ने अपना नया विश्व विरासत स्थल बनाया है। आइए पूरी बात जानने के लिए हम लोग देखते हैं वीडियो को अंत तक। तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारे देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम, और मिसाइल मैन के नाम से फेमस अब्दुल कलाम जी हैं, बहुत आदर्श रहे, सभी लोगों के बहुत बहुत आदर्श रहे। और इन्होंने जो बात कही उसको यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम लोग भी इनकी तरीके से सफल हो सकते हैं। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो मेहनत करेगा वही दिखेगा, ठीक है। यानी कि अगर तुम सूरज की तरीके से चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरीके से जलना भी सीखना चाहिए। तो याद रखिएगा, जो जितनी कड़ी मेहनत करेगा, जो जितनी कड़ी परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा, उसी को अंत में सफलता मिलेगी, वही दुनिया में जाना जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग कि कौन है जो कि स्थलों को, जो कि स्थानों को, साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करता है। तो ये है यूनेस्को, ये है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हेडक्वार्टर है इसका। यूनेस्को ने क्या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में बताया है, यूनेस्को ने बताया है कि धौलावीरा अ हड़प्पन सिटी इन इंडिया, अ हड़प्पन सिटी इन इंडिया जस्ट इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि भारत जो है सुपर 40 में शामिल हो गया है, सुपर 40 में शामिल हो गया है। यानी कि भारत में कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 40 हो गई है। हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने से भारत जो है सुपर 40 क्लब में शामिल हो चुका है। बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। इस बात को हमारे मंत्री साहब, जिनका नाम जी किशन रेड्डी है, जो कि कल्चरल, टूरिज्म और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को यहाँ पर बताया है कि यूनेस्को ने गुजरात में स्थित धौलावीरा, जो कि एक हड़प्पा शहर है, उसको विश्व धरोहर का क्या दिया है, दर्जा दिया है, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा कालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थल हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हड़प्पा है, हड़प्पा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे मोहनजोदाड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इन दोनों साइट्स, ये दो बड़ी साइट्स हैं, और इन दोनों साइट्स की जो लोकेशन रही वो कहाँ रही, पाकिस्तान में रही। कहाँ रही, पाकिस्तान में रही। पाकिस्तान में दो इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसके बाद भारत की बात करें तो भारत में आप देख पा रहे हैं कालीबंगन, कालीबंगन जो है राजस्थान राज्य में, हरियाणा में राखीगिरी, हरियाणा में राखीगिरी, और धौलावीरा और लोथल, ये दोनों कहाँ हो जाते हैं, गुजरात में हो जाते हैं। फेमस साइट्स हो जाती हैं धौलावीरा और लोथल। हम लोग यहाँ पर धौलावीरा की ही बात कर रहे हैं। इतनी ढेर सारी साइट्स में, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ढेर सारी साइट्स में, ढेर सारे स्थलों में से एकमात्र स्थल जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है वो है धौलावीरा। यानी कि पहला हड़प्पा कालीन स्थल, पहला हड़प्पा कालीन स्थल जिसे विश्व विरासत या धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है वो है धौलावीरा। आइए धौलावीरा की लोकेशन को, इसकी स्थिति को हम लोग अच्छे से समझें। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गुजरात का ये मैप है,
गुजरात के मैप में आप धौलावीरा को देखिए, धौलावीरा को समझिए कि धौलावीरा की स्थिति कहां पर है। तो धौलावीरा तो गुजरात राज्य में है, बिल्कुल सही है, लेकिन यदि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट स्थिति को समझा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला गुजरात में, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कच्छ का रण। क्या बोलते हैं? कच्छ का रण बोलते हैं। और कच्छ के रण में है धौलावीरा, कच्छ के रण में है धौलावीरा। गुजरात तो जो है ये समुद्र तटीय राज्य है, समुद्र तटीय राज्य है। अरब सागर यहाँ पर है, अरब सागर। और अरब सागर जो है इसके यहाँ पर दो पार्ट आप देख पा रहे होंगे। एक तरफ क्या है? एक तरफ है कच्छ की खाड़ी। ऊपर की ओर क्या हो जाता है दोस्त? कच्छ की खाड़ी हो जाता है। और नीचे की ओर क्या होता है? नीचे की ओर होता है खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो यदि आपसे पूछे कोई कि धौलावीरा जो है ये कौन सी खाड़ी के पास में है, तो आप याद रखिए कच्छ की खाड़ी के पास में है। जबकि एक दूसरा जो साइट है, दूसरी जो लोकेशन है इंपॉर्टेंट साइट की, लोथल की, आप देखिए लोथल, लोथल को देखिएगा जो कि डॉकयार्ड रहा, जो कि हड़प्पा कालीन समय में, हड़प्पा समय में एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। इसका लोकेशन, इसकी स्थिति को देखिए तो कहाँ है? खंभात की खाड़ी में है। कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ पर और जान लेते हैं कि जो धौलावीरा है उसकी स्थिति कहाँ पर है? गुजरात में है। धौलावीरा के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के कारण, धौलावीरा के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने के कारण गुजरात में कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है दोस्त? 4 हो गई है। ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य में कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो अन्य 3 कौन कौन से हैं? अन्य 3 कौन कौन से हैं गुजरात राज्य में स्थित विश्व धरोहर स्थल? तो सबसे पहले नाम आता है चंपानेर का। चंपानेर जो कि पावागढ़ में है और इसको 2004 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। दूसरा है रानी की वाव, 2014 में पाटन में स्थित, 2014 में पाटन में स्थित रानी की वाव को भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। और 2017 में आता है हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। हिस्टोरिकल सिटी, ऐतिहासिक नगरी अहमदाबाद को 2017 में गुजरात राज्य से विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ये 3 और एक धौलावीरा 4। तो गुजरात में कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। गॉट इट? चलिए आइए घूम लेते हैं हम लोग धौलावीरा को। ये देखिए जो धौलावीरा है ये हड़प्पा समय में, हड़प्पा के टाइम पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, सबसे ज़्यादा व्यवस्थित बसा हुआ शहर था। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये उस समय के खंडहर, यहाँ पर लोग कैसे रहते थे उस समय आपको दिखाया गया है, कैसे घर बने हुए थे, कैसी सिटी प्लान तरीके से बसी हुई थी। ठीक है ना? इसके बाद आप ये देख लीजिए, यहाँ से भी आपको पता चलता है कि हर चीज़ यहाँ पर बड़े अच्छे से की गई थी। ईंट पत्थर का यूज किया गया है यहाँ पर। और ये देखिए पूरा आपको लग रहा है कि अब ये जैसे कि आजकल के समय का एक शहर है, आजकल के समय की एक जगह है जहां पर क्या हो रहा है कि हर घर को व्यवस्थित तरीके से बसाया जा रहा है। तो ये प्लांट सिटी है धौलावीरा। ठीक है? और यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, ये सब घर के स्ट्रक्चर्स हैं पुराने समय में, यानी कि हड़प्पा काल के समय में सब घर के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है? चलिए तो बात कर लेते हैं कुछ और भी इसके बारे में। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो धौलावीरा है जो कि रन ऑफ कच्छ में स्थित है, ये वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट इन द साउथ एशिया डेटिंग फ्रॉम 3rd to 2nd मिलेनियम BCE। आप समझिएगा, साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में 3 से लेकर 2 मिलियन बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा से पूर्व सबसे वेल सेटलमेंट जो था वो कहाँ पर था? धौलावीरा में था। इस सिटी में, इस जगह पे 2 पार्ट थे, एक थी वेल्ड सिटी और दूसरा था सिमेट्री, है ना? दूसरा था सिमेट्री। इसकी खोज कब की गई? तो धौलावीरा की खोज की गई जेपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा की गई? जेपी जोशी साहब के द्वारा की गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ये थे और इन्होंने 1967 और 68 में क्या की? धौलावीरा की खोज की। धौलावीरा हड़प्पा काल के, हड़प्पा सभ्यता के 5 बड़े स्थलों में से एक था। और यहाँ पर जो स्पेसिफिक चीज मिली है वो क्या मिला है? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जल निकाह जो प्रणाली थी, जल का जो बाहर करना है, जल को हमको क्या करना है? बाहर निकालना है पूरे शहर से, वो सिस्टम बहुत अच्छा था। और यहाँ पर शत्रुओं से बचने के लिए मल्टी लेयर डिफेंसिव मैकेनिज्म का भी क्या किया गया है? यूज किया गया है। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है।
थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में यूनेस्को ने कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल कर रखा है, तो दोस्त याद रखिएगा 40। कितने शामिल कर रखे हैं? 40। भारत में कुल हेरिटेज साइट्स कितनी हैं? कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं? 40 हैं, 40 हैं। ये जो हेरिटेज साइट्स होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं सांस्कृतिक कल्चरल, दूसरी होती हैं प्राकृतिक नेचुरल, और तीसरी होती है मिक्स्ड यानी कि मिश्रित। तो भारत में इन 40 में 32 सांस्कृतिक स्थल हैं, 32 कल्चरल साइट्स हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं यानी कि 7 नेचुरल साइट्स हैं, और एक मिश्रित स्थल है यानी कि एक मिक्स्ड साइट है। याद रखिएगा टोटल 40 हैं, 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित स्थल हो जाता है। ये जो यूनेस्को की एक समिति है जिसको हम लोग कहते हैं विश्व धरोहर समिति। क्या कहते हैं? विश्व धरोहर समिति, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हर साल इसके सत्र हुआ करते हैं, सेशन हुआ करते हैं, और उन सेशंस में किसी ना किसी शहर को, किसी ना किसी जगह को, किसी ना किसी इमारत को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है। तो वर्तमान में इस समय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सेशन चल रहा है, 44वां सत्र चल रहा है, और इस सत्र में 25 जुलाई 2021 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जुलाई 2021 को तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर के नाम से भी जानते हैं, इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। सुनिएगा ध्यान से, तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर जो है, ये भारत का 39वां 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है। इसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 27 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर समिति के द्वारा गुजरात में ही हड़प्पा युग के स्थल धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया जाता है। यानी कि आप देखिएगा जुलाई 2021 से पहले भारत में धरोहर स्थलों की संख्या थी 38। कितनी थी? 38। जुलाई 2021 में ही 2 बढ़ गए। कौन कौन से बढ़ गए? एक बढ़ गया रामप्पा मंदिर जो कि 39वीं साइट हो जाती है, 39th है ना, और 48 यानी कि 40वां जो हुआ वो धौलावीरा हुआ। याद रखिएगा वर्तमान में 40 हैं, जुलाई 2021 से पहले 38 थे। तो अपने डाटा यदि आपने कहीं से लिया हो पुराना तो आप उसको अब चेंज कर लीजिएगा, अब कर लीजिएगा 40 है ना, 40 कर लीजिएगा। 39वीं साइट कौन सी है? रामप्पा मंदिर। कहाँ? तेलंगाना में। और 48 यानी 40वीं साइट कौन सी है? गुजरात में हड़प्पा युग में स्थित धौलावीरा। ठीक है, क्लियर है। अब आपका स्वयं को परखें, अब आपका पोर्शन शुरू होता है स्वयं को परखें। इन तीनों प्रश्नों के आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग करिएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 44वां सत्र है जो वर्तमान में चल रहा है, उसकी बैठक का स्थान कहां पर है? यानी कि 44वें सत्र की जो बैठक है, मीटिंग है, ये कहां पर हो रही है? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करना नहीं जानते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किस धातु का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया? और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाता है? इन तीनों प्रश्नों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए, ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरी जो क्लासेज हैं उन सब के नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके अन्य लोगों का भी भला हो सके। शेयरिंग इज केयरिंग, आप शेयर करेंगे तो किसी की केयर भी करेंगे। चलिए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।